Hello friends, our next topic is generic shorted list class in collections in C Sharp. तो फ्रेंड जिसे नाम से पता चल रहा है शॉर्टेड लिस्ट, एक ऐसे लिस्ट जो शॉर्टेड है, शॉर्ट होके बनती है। तो फ्रेंड आपने शॉर्टेड लिस्ट डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर दो तरह की शॉर्टेड लिस्ट है, एक है नॉन जेनरिक शॉर्टेड लिस्ट, एक है जेनरिक शॉर्टेड लिस्ट। तो फ्रेंड नॉन जेनरिक शॉर्टेड लिस्ट हम पहले स्टडी कर चुके हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर स्टडी कर सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे जेनरिक शॉर्टेड लिस्ट। तो फ्रेंड इसमें बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसकी वजह से जेनरिक है। ठीक है फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड जेनरिक शॉर्टेड लिस्ट का पहचान ये होती है कि उसमें एंगुलर ब्रैकेट होते हैं। देखिए लेस देन ग्रेटर देन साइन होता है। तो जेनरिक क्लास वे क्लास होती हैं जिनमें उनकी पहचान ये है कि उनमें एंगुलर ब्रैकेट लगा होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है एंगुलर ब्रैकेट टी की कॉमा टी वैल्यू। तो शॉर्टेड लिस्ट जैसे नाम से पता चल रहा है शॉर्टेड, इसमें जो वैल्यू होंगी वो शॉर्ट होकर आएंगे। तो शॉर्ट कैसे होंगे, उसमें जब आप वैल्यू ऐड करेंगे तो आपको की भी ऐड करनी पड़ेगी साथ में। तो जैसे लिखा हुआ टी की कॉमा टी वैल्यू, तो आपको की को डिफाइन करना पड़ेगा। कंपाइल टाइम पे आपको बताना पड़ेगा कि जो आपकी वैल्यू ऐड होने वाली है वो किस टाइप की है और जो आपकी की है वो किस टाइप की है। तो आप सपोज कीजिए कि आपने की सपोज इंटीजर लिखा है और आपकी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप है, तो आपको लिखना पड़ेगा शॉर्टेड लिस्ट के अंदर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर इंट कॉमा स्ट्रिंग। तो कंपाइल टाइम पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो आपकी शॉर्टेड लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है उसमें की इंटीजर टाइप होगी और वैल्यू स्ट्रिंग टाइप होगी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है द जेनरिक शॉर्टेड लिस्ट एंगुलर ब्रैकेट टी की कॉमा टी वैल्यू रिप्रेजेंट्स ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर एक तो की होती है और एक वैल्यू होती है, तो वो की वैल्यू पेयर कहलाता है। ए शॉर्टेड लिस्ट कलेक्शन स्टोर्स की एंड वैल्यू पेयर्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ की बाय डिफॉल्ट। तो फ्रेंड जो वैल्यूज ऐड होती हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं। सपोज आपने इंटीजर वैल्यू अगर की रखी है तो ऑटोमेटिकली वो शॉर्ट हो जाएगी और असेंडिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सी शार्प इंक्लूड्स टू टाइप ऑफ शॉर्टेड लिस्ट, जेनरिक शॉर्टेड लिस्ट एंड नॉन जेनरिक शॉर्टेड लिस्ट। जैसे फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि शॉर्टेड लिस्ट दो तरह की है आपके पास डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर कलेक्शंस के अंदर, एक है जेनरिक शॉर्टेड लिस्ट, एक है नॉन जेनरिक शॉर्टेड लिस्ट। जेनरिक शॉर्टेड लिस्ट डिनोट्स विद एंगुलर ब्रैकेट। जैसे मैंने आपको बताया इनकी पहचान क्या होती है, जेनरिक की पहचान होगी उसमें एंगुलर ब्रैकेट होता है। जैसे कि शॉर्टेड लिस्ट एंगुलर ब्रैकेट टी की कॉमा टी वैल्यू, वेयर टी की इज फॉर टाइप ऑफ की एंड टी वैल्यू इज फॉर टाइप ऑफ वैल्यू। तो टी की मतलब की टाइप बताइए और वैल्यू की टाइप बताइए। नॉन जेनरिक टाइप डू नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ की एंड वैल्यू। तो नॉन जेनरिक में फ्रेंड आपको टी की टी वैल्यू डिफाइन नहीं करनी पड़ती, आप कुछ भी इंसर्ट कर दीजिए वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन नॉन जेनरिक में फ्रेंड की सेम टाइप की होनी चाहिए, भले वो कुछ भी एक्सेप्ट करता है लेकिन उसमें की वो सेम ही टाइप की ही मांगता है। अगर आपने इंटीजर दिए है फर्स्ट एलिमेंट को तो आपको इंटीजर ही देनी पड़ेगी, अदरवाइज रन टाइम पे एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि शॉर्टेड लिस्ट का ऑब्जेक्ट की के बेस पर डेटा को शॉर्ट करता है, अगर की सेम टाइप की नहीं होती तो एक्सेप्शन आए थे। तो देखिए फ्रेंड इसको इनिशलाइज कैसे करते हैं। इनिशलाइज करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा शॉर्टेड लिस्ट। तो मैंने आपको कहा टी की कॉमा टी वैल्यू, तो आपने सपोज की को बनाया इंटीजर टाइप और वैल्यू को बनाया स्ट्रिंग टाइप, तो आपने लिखा इंट कॉमा स्ट्रिंग। ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का इज इक्वल टू न्यू शॉर्टेड लिस्ट इंट कॉमा स्ट्रिंग। तो इस तरह से हम इसे इनिशलाइज करेंगे और यूज़ करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज है फ्रेंड इसमें इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी नेम है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी गेट और सेट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट द शॉर्टेड लिस्ट कैन स्टोर। तो आप सेट कर सकते हैं कि एक शॉर्टेड लिस्ट का ऑब्जेक्ट कितने वैल्यूज़ को ऐड करेगा अपने अंदर। नेक्स्ट है काउंट। तो अकाउंट की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं एक शॉर्टेड लिस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट में कितने ऑब्जेक्ट्स ऐड हैं, कितनी वैल्यूज ऐड हैं। इस रीड ऑनली रिटर्न से बुलियन इंडिकेटिंग वेदर द शॉर्टेड लिस्ट रीड ऑनली। तो आप चेक कर सकते हैं क्या जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्या वो रीड ऑनली है, तो ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है बुलियन, ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइटम। गेट्स और सेट्स द एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड की इन द शॉर्टेड लिस्ट। तो आइटम भी सेट कर सकते हैं फ्रेंड आप। नेक्स्ट है कीज़। गेट लिस्ट ऑफ कीज़ ऑफ शॉर्टेड लिस्ट। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्टेड लिस्ट के अंदर जो कीज़ है उसका कलेक्शन चाहिए आपको, तो आप कीज़ यूज़ कर सकते हैं, कीज़ प्रॉपर्टी। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको वैल्यूज़ मिले तो आप वैल्यूज़ प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको वैल्यूज़ भी मिल जाएगी इंडिविजुअली, कीज़ भी मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं इसमें। जैसे मेथड नेम है ऐड। तो ऐड मेथड की हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। रिमूव मेथड की हेल्प से आप रिमूव कर सकते हैं। रिमूव ऐड मेथड में आपको इंडेक्स पास करनी पड़ेगी, तो इंडेक्स की हेल्प से भी आप रिमूव कर सकते हैं। कंटेंट्स की आप चेक कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट में कोई की एग्जिस्ट करती नहीं करती है, कंटेंट्स वैल्यू। आप किसी वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं वो एग्जिस्ट करता है नहीं करती है। क्लियर मेथड से आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को खाली कर सकते हैं। सपोज किसी ऑब्जेक्ट के अंदर 1 लाख वैल्यूज़ हैं, तो आप चाहते हैं एक ही बारी में क्लियर हो जाए, तो आप क्लियर मेथड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ की। अगर आप चाहते हैं चेक करना कि किसी की इंडेक्स पता करना, तो वो भी पता चल जाएगा, उसके लिए आपको इंडेक्स ऑफ की मेथड यूज़ करना पड़ेगा।
इंडेक्स ऑफ वैल्यू, अगर आप किसी वैल्यू के इंडेक्स पता करना चाहते हैं वही पता चल जाएगा, उसके लिए आपको इंडेक्स ऑफ वैल्यू मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ट्राई गेट वैल्यू, नेक्स्ट है ट्राई गेट वैल्यू। ट्राई गेट वैल्यू से जिस नाम से भी चल रहा है किसी वैल्यू को फाइंड करना, तो आप किसी की हेल्प से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, फर्स्ट है ऐड एलिमेंट। ऐड एलिमेंट के लिए हम ऐड मेथड यूज़ करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन है वॉइड ऐड टी की कॉमा टी वैल्यू। ऐड करने के लिए आपको की और वैल्यू पास करनी पड़ेगी। देखिए जैसे शॉर्टेड लिस्ट इन कॉमा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में मैंने की को रखा इंटीजर, वैल्यू को स्ट्रिंग, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3,3, तो मेरी की हो गई इंटीजर टाइप और वैल्यू को स्ट्रिंग टाइप। फिर मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट में मैंने की को स्ट्रिंग रखा और वैल्यू को इंटीजर रखा, तो देखिए की मेरी स्ट्रिंग टाइप वैल्यू टाइप। फिर मैंने चेंज किया फिर से की डबल टाइप और वैल्यू इंटीजर टाइप। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए प्रैक्टिकल से करते हैं इसको, तभी समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेनेरिक शॉर्टेड लिस्ट क्लास। तो जेनेरिक के लिए हमें नेम स्पेस यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक। ठीक है फ्रेंड, अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे शॉर्टेड लिस्ट। देखिए फ्रेंड, एंगुलर ब्रैकेट, इसमें आ रहा है टी की टी वैल्यू, तो जैसे मैं लिखा शॉर्टेड लिस्ट, देखिए पूछ रहा है टी की कॉमा टी वैल्यू, तो आपको कंपाइल टाइम पे देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा टी की टू वैल्यू। सपोज मैंने लिखा इंट देन स्ट्रिंग शॉर्टेड लिस्ट obj1 इज इक्वल टू न्यू। ठीक है फ्रेंड, अब इस ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेट करेंगे, की और वैल्यू सेट करेंगे डॉट ऐड। तो देखिए फ्रेंड, मैं इसकी पैरेंथेसिस ओपन करता हूँ, तो पैरेंथेसिस ओपन करते के साथ ही जब मैंने इस ऐड मेथड की पैरेंथेसिस ओपन की तो उसमें लिखा हुआ है इंट की कॉमा स्ट्रिंग वैल्यू। पहले क्योंकि आपने की को रखा इंटीजर और वैल्यू को रखा स्ट्रिंग, तो इसकी डेफिनेशन में आ रहा है कि मुझे की दीजिए इंटीजर टाइप, वैल्यू दीजिए स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, तो वही पास करेंगे हम। तो सपोज शॉर्ट करने के लिए मैं अनऑर्डर में दे रहा हूँ 108 कॉमा google.com। ठीक है फ्रेंड, गूगल की जगह देते हैं हम कुछ और नाम दे देते हैं, सर्च इंजन का नेम दे देता हूँ 108, उसके बाद देता हूँ 102 bing.com, फिर इसमें दे देता हूँ मैं 4 ask.com, फिर उसके बाद देता हूँ मैं 101 google.com। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने ऐड किया, मेरी कीज़ है स्ट्रिंग टाइप, वैल्यू है मेरी कीज़ है इंटीजर टाइप और वैल्यू है स्ट्रिंग टाइप। ठीक है फ्रेंड, अब इसको प्रिंट कराएंगे। सर्च इंजन रैंकिंग, सपोज मैं इस तरह से प्रिंट करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा फॉर ईच लूप। तो फ्रेंड, इसको प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर, इसमें इंट और स्ट्रिंग पास करेंगे आइटम इंट item dot key item dot value। console dot read line। ठीक है, बिल्ड करेंगे, चेक करेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं कंपाइल टाइम पे। बिल्ड सक्सीड, सब कुछ ओके है। ठीक है, इसको रन करेंगे।
तो देखो फ्रेंड शॉर्ट हो गया का डेटा, ये देखिए फ्रेंड सबसे पहले मैंने ऐड किया था 108 yahoo.com और यहाँ पे आ रहा है 101 google.com, फिर 102 bing.com, 102 bing.com, 104 ask.com, 104 ask.com, 108। तो देखिए फ्रेंड शॉर्ट हो गया डेटा, ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो गया, तो उसने की के बेस पे उसको ऐड कर दिया। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे ही हम एक और बना सकते हैं, अगर आप चाहो तो एक और बना सकते हैं ऑब्जेक्ट जिसमें हम शॉर्ट कर सकते हैं। मैंने की को रखा है स्ट्रिंग और वैल्यू को रखा है इंट, इसको मैंने यूज़ किया 2, यहाँ पर कर दिया मैंने स्ट्रिंग और यहाँ पे कर दिया मैंने इंट। ठीक है फ्रेंड, अब ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट 2 में एक और ऑब्जेक्ट बनाया मैंने डॉट ऐड। अब मेरी की स्ट्रिंग टाइप है तो मैं लिखा 101। ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद लिखा मैंने 2 this 4 अलग अलग नेम दे दी मैंने। तो मैंने की में पास किया 1 2 4 6 वैल्यूज रखी इंटीजर टाइप। ठीक है, इसको प्रिंट करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल शॉर्टिंग, अल्फ़ाबेटिकल ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हो जाएगा 2 और सब ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग और देन इंट। ठीक है फ्रेंड, अब इसको प्रिंट कराएंगे। बिल्ड कर देता हूँ मैं इसको, बिल्ड सक्सीड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए शॉर्ट हो जाएगा ये। तो ये देखिए फ्रेंड, पहले हमने किया था 1 ऐड, उसमें वैल्यू 101, तो सबसे ऊपर क्या है 4, एफ पहले आता है, फिर है 2 सबसे लास्ट में क्योंकि टी सबसे बाद में आता है, फिर एफ सबसे ऊपर है, एस टी के पहले आता है। देखिए फ्रेंड, अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट कर दिया उसने। तो कीज़ के अकॉर्डिंग, अगर हमने इंटीजर दी तो इंटीजर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करेगा, आपने स्ट्रिंग दिया तो स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए। तो फ्रेंड हमने वैल्यू सेट कर दी। अब क्या ये शॉर्टेड लिस्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, क्या ये किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकता है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास स्टूडेंट्स इन्फोस, एक क्लास बनाई मैंने। प्रॉपर्टी बनाएंगे स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, एडमिशन ईयर, ठीक है फ्रेंड। अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उस क्लास को ऑब्जेक्ट से इन वैल्यूज को इनिशियलाइज करूंगा और फिर इस क्लास के ऑब्जेक्ट को ऐड करूंगा शॉर्टेड लिस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट में, चेक करने के लिए क्या वो एक्सेप्ट करता है नहीं करता है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, student1 is equal to new student ID, students infos student name is equal to Prakash1, student course name। एक्चुअली ये क्लास पहले से एग्जिस्ट करती है, मुझे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स इन्फोस कर देते हैं, स्टूडेंट्स इन्फोस
स्टूडेंट्स इन्फोस, ठीक है फ्रेंड। कोर्स नेम इज इक्वल टू बीटेक सीएससी, ये हमें इंटीजर करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। अब एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैं 3 ऑब्जेक्ट और बनाऊंगा, कॉपी कर लेता हूँ इसको। 2 3 4 स्टूडेंट 2, प्रकाश 2, स्टूडेंट 3, प्रकाश 3, स्टूडेंट 4, प्रकाश 4। 4 ऑब्जेक्ट बनाए फ्रेंड मैंने, स्टूडेंट्स इन्फो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए 1 2 3 4। अब इन ऑब्जेक्ट्स को ऐड करूंगा मैं शॉर्टेड लिस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट में। शॉर्टेड लिस्ट, अब इसमें की डिफाइन करनी पड़ेगी, तो मेरी की इंटीजर टाइप होगी और जो ऑब्जेक्ट वैल्यू होगी वो ऑब्जेक्ट टाइप होगा स्टूडेंट्स इन्फोस, ओके। शॉर्टेड लिस्ट obj इज इक्वल टू न्यू। तो मैंने शॉर्टेड लिस्ट क्लास में डिसाइड किया कि मेरी की होगी इंटीजर टाइप और वैल्यू होगी स्टूडेंट्स इन्फो क्लास का ऑब्जेक्ट, ओके। तो ऐड करेंगे फ्रेंड, अब इसमें ऐड करेंगे डॉट ऐड। तो देखिए फ्रेंड, जैसे ही मैंने इसका पैरेंथेसिस ओपन किया, ऐड मेथड की पैरेंथेसिस ओपन की, तो उसमें आ रहा है इंट की कॉमा स्टूडेंट्स इन्फो वैल्यू। तो की आपकी इंटीजर टाइप है और वैल्यू आपकी स्टूडेंट इन्फो क्लास का ऑब्जेक्ट। चलिए ऐड करते हैं। तो सपोज किया मैंने 1 0, मैंने किया 1 1 0 स्टूडेंट 1, फोर ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने किया 2, यहाँ पे किया 3, यहाँ पे किया 4, यहाँ पे चेंज कर देंगे 0 5 0 7 0 8, ठीक है फ्रेंड। अनऑर्डर में कर रहा हूँ मैं, ये ऑर्डर में प्रिंट करके देगा मुझको। प्रिंट करेंगे फ्रेंड कंसोल डॉट राइट लाइन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है फ्रेंड। फॉर ईच की वैल्यू पेयर एंड स्टूडेंट्स इन्फोस आइटम इन शॉर्टेड लिस्ट ओबीजे। इस क्लास, इस ऑब्जेक्ट के पास हमारे पास कीज और ऑब्जेक्ट है, तो इससे हम फैच करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो फैच करने के लिए मुझे ये ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है, तो ये ऑब्जेक्ट एक्सेस कैसे करूँगा मैं? की के हेल्प से एक्सेस करूँगा। शॉर्टेड लिस्ट ओबीजे आइटम डॉट की, ठीक है फ्रेंड। ये ऑब्जेक्ट एक्सेस हो जाएगा, इस लाइन से हमने इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया है। ये ऑब्जेक्ट्स आएंगे इसमें एक एक करके, इंफॉर्मेशन प्रिंट कराएंगे। पहले स्टूडेंट आईडी को प्रिंट कराएंगे, उसके बाद स्टूडेंट नेम, after that course name, admission year,
एक लाइन खींचेंगे नीचे। इस ऑब्जेक्ट के पास इंफॉर्मेशन है सारी। स्टूडेंट नेम इसके पास है, कोर्स नेम इसके पास है, एडमिशन ईयर इसके पास है, डॉट स्टूडेंट नेम डॉट कोर्स नेम डॉट एडमिशन ईयर। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हमने सारी इन्फॉर्मेशन को ऐड करा लिया है। एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, कीज़ को प्रिंट करेंगे, स्टूडेंट आईडी, की क्या है, स्टूडेंट आईडी है, फिर स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, एडमिशन है। चलिए इसको बिल्ड करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। कोई एरर नहीं है फ्रेंड। चलिए इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए फ्रेंड, प्रिंट हो गया है। आउटपुट देखिए, ये देखिए। पहले हमने वैल्यू ऐड की थी, की 101 वैल्यू google.com, 102 bing.com, दिस ये वैल्यू टाइप है। फिर हमने डिसाइड किया कि हम की के साथ ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, तो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये स्टूडेंट आईडी 105 ऑब्जेक्ट है प्रकाश को। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमने क्या ऐड किया था, सबसे पहले हमने ऐड किया था 110 और 110 सबसे लास्ट में, फिर 108, फिर 107, 105 अपने आप शॉर्ट हो गया, की के बेस पर उसने शॉर्ट कर दिया, स्टूडेंट आईडी शॉर्ट हो गई है। तो देखिए शॉर्टिंग है, अपने आप शॉर्ट होकर डेटा आ रहा है। तो फ्रेंड, शॉर्टेड लिस्ट क्लास के अंदर आप वैल्यूज़ भी ऐड करा सकते हैं, जैसे हमने वैल्यू सेट की इंटीजर स्ट्रिंग, और आप शॉर्टेड लिस्ट क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है, सब कुछ फेयर है, सब कुछ वैल्यू टाइप है। देखिए की वैल्यू पेयर स्ट्रक्चर है, इसकी डेफिनेशन चेक करेंगे तो स्ट्रक्चर है ये, और स्ट्रक्चर वैल्यू टाइप होते हैं। आप एक एक करके ऑब्जेक्ट को एक्सेस करो, उनको प्रिंट कर दो, तो वैल्यू टाइप है। ठीक है फ्रेंड, तो बहुत फास्ट डेटा स्ट्रक्चर है ये। तो फ्रेंड, हमने ऐड किया, ऐड कर लिया, हमने एक्सेस कर लिया, प्रिंट करा दिया। ठीक है फ्रेंड, रिमूव भी करा सकते हैं फ्रेंड आप, रिमूव एलिमेंट, रिमूव मेथड की हेल्प से हम किसी भी आइटम को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसको स्टडी करते हैं। तो हमारे पास दो मेथड, एक है रिमूव जिसके अंदर आपको की पास करनी पड़ेगी, और एक है रिमूवर जिसमें आपको इंडेक्स पास करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इसमें इंडेक्स अपने आप बनती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, डीबग करके देखते हैं क्या इसमें इंडेक्स बनती है। तो देखिए फ्रेंड, मैं डीबग करता हूँ, F10 की प्रेस करता हूँ एक एक करके। तो देखिए आप ऑब्जेक्ट किस तरह से उसमें वैल्यूज़ ऐड होती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपने कितनी वैल्यू ऐड की, काउंट 4 है। ये देखिए इंडेक्स 0 इंडेक्स पे की 101 google.com, फिर 1 नेक्स्ट इंडेक्स 1, अपने आप इंडेक्स भी बन रही है, इंडेक्स भी है और कीज़ भी हैं, तो जिसकी वजह से बहुत फास्ट है। जैसे एरे में इंडेक्स होती है, तो वो बहुत फास्ट होता है। आप इंडेक्स से वैल्यू फेच करते हैं, तो यहाँ पे इंडेक्स का कॉन्सेप्ट भी है, की का कॉन्सेप्ट भी है। तो आप रिमूव कर सकते हैं की के हेल्प से भी और वैल्यू के हेल्प से भी। तो चलिए फ्रेंड, रिमूव करते हैं। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है शॉर्ट लिस्ट OBJ1, इसमें मैं रिमूव करूँगा, तो रिमूव मेथड यूज़ करेंगे। तो इसको मैंने कॉपी किया, Ctrl+V डॉट रिमूव। तो रिमूव मेथड की डेफिनेशन देखिए फ्रेंड, रिमूव मेथड की डेफिनेशन है रिमूव इंट की, आप मुझे की दीजिए, मैं रिमूव कर दूंगा। तो की पास कर देंगे इसमें, सपोज 104 को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, ये की मुझे नहीं चाहिए, इसके साथ की कोई वैल्यू नहीं चाहिए मुझे। तो देखिए फ्रेंड, प्रिंट कराया मैंने, अब प्रिंट कराने पर 104 नहीं प्रिंट होगा। ओके, देखिए तो देखिए फ्रेंड, 101, 102, 108 4 प्रिंट नहीं हो रहा, 104 हमने रिमूव कर दिया है, मैंने लिखा था रिमूव 104, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है रिमूव एट भी यूज़ कर लीजिए। तो रिमूव एट की डेफिनेशन चेक करते हैं फ्रेंड। देखिए रिमूव एट क्या मांग रहा है, इंट इंडेक्स, मुझे इंडेक्स दे दीजिए और मैं उसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो देखिए फ्रेंड, ये कितनी इंडेक्स होगी, पहला वाला 0 1 2 3 तक होगा, तो मैं 2 पास कर रहा हूँ। तो
टू की इंडेक्स चेक करेंगे। पहले टू में इंडेक्स क्या है, तो मैं यहाँ पे आके पहले मैं इसको डिबग रिमूव कर देता हूँ, पहले वाले को डिबग करते हैं। इंडेक्स चेक करेंगे टू पे इंडेक्स कौन सा है, कौन सी वैल्यू इंडेक्स टू पे है। तो देखिए फ्रेंड, ये देखिए टू इंडेक्स पे है ask.com, ऐड करने पर शॉर्ट हुआ ask.com है, तो ask.com रिमूव हो जाएगा। ask 104 वाली की ऐड प्रिंट नहीं होगी। तो देखिए फ्रेंड, ये देखिए google.com, bit.com, yahoo.com, ask.com रिमूव हो गया। तो इंडेक्स के बेस पे भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव एट मेथड इंडेक्स के थ्रू रिमूव करता है। ओके, उसके बाद है कंटेंस की कंटेंस वैल्यू। तो आप वैल्यू चेक कर सकते हैं और की भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कंटेंस की, सपोज आपके ऑब्जेक्ट में 1,00,000 कीज हैं, आप चेक करना चाहते हैं कोई की एग्जिस्ट करती नहीं करती है, तो उसके लिए आप कंटेंस की मेथड यूज कर सकते हैं। सॉरी, की एग्जिस्ट और नॉट। की चेक कर लीजिए फ्रेंड। की सपोज यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ 104 को कॉपी किया, 104 को पेस्ट किया। यहाँ पे मैं रिमूव नहीं करता हूँ अभी, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर एग्जिस्ट करती है तो कंटेंस की फ्रेंड बूल रिटर्न करता है। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। कंटेंस की डेफिनेशन है बूल शॉर्टेड लिस्ट कंटेंस की, देखिए आ रहा है बूल, तो इसका मतलब ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखिए इसको रन करते हैं। 104 एग्जिस्ट करता है तो ट्रू रिटर्न करना चाहिए उसे। तो देखिए फ्रेंड, की एग्जिस्ट नॉट ट्रू, 104 एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पर उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब मैं कैसी की इंसर्ट करता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती। सपोज मैंने किया 110 एग्जिस्ट नहीं करता तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो देखिए फ्रेंड, की एग्जिस्ट नॉट फॉल्स, 110 एग्जिस्ट नहीं करता तो उसने रिटर्न किया फॉल्स। तो इस तरह से हमने की चेक की। आप वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, वैल्यू एग्जिस्ट और नॉट। कंटेन्स वैल्यू, तो वैल्यू चेक कर लेते हैं फ्रेंड। मैं चाहता हूँ bing.com एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, चेक कर लेते हैं। स्ट्रिंग टाइप है इस ऑब्जेक्ट में, bing.com एग्जिस्ट करता है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो वैल्यू एग्जिस्ट होना ट्रू आना चाहिए। वैल्यू एग्जिस्ट नॉट ट्रू, ठीक है। तो bing.com एग्जिस्ट करता है, देखो फ्रेंड ये रहा bing.com 102 की के साथ है तो उसने रिटर्न किया ट्रू। तो अब मैं बिंग के प्लेस पे कर देता हूँ। सपोज bing2.com चेक करना चाहता हूँ मैं, bing2 एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। यहाँ पे है बिंग और यहाँ पे मैंने कर दिया bing2, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए फ्रेंड, वैल्यू इज नॉट फॉल्स, तो bing2 यहाँ पे है बिंग और हमने इंसर्ट किया bing2 तो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, कंटेंस की कंटेंस वैल्यू आपने चेक कर लिया। एक इसमें बचता है ट्राई गेट वैल्यू। एक मेथड है ट्राई गेट वैल्यू, जिस नाम से पता चला ट्राई गेट वैल्यू। आप वैल्यू गेट कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्राई गेट वैल्यू मेथड में की पास करनी पड़ेगी और कॉमा आउट, इसमें एक पैरामीटर होता है आउट पैरामीटर जो वैल्यू को रिटर्न करता है कि इस टी जो की है 10 इसमें वैल्यू कौन सी है। तो आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड। इसको रन करते हैं ट्राई गेट वैल्यू को। तो देखिए फ्रेंड, शॉर्टेड लिस्ट obj1 डॉट ट्राई गेट वैल्यू। ट्राई गेट वैल्यू की अगर आप डेफिनेशन चेक करेंगे तो देखिए ट्राई गेट वैल्यू क्या मांग रहा है आपसे। ये जो ऑब्जेक्ट है शॉर्टेड लिस्ट 1 obj, इसमें की इंटीजर टाइप है तो की पास कीजिए और कॉमा आउट स्ट्रिंग वैल्यू। इसमें वैल्यू क्या स्ट्रिंग टाइप है देखिए, तो आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी, आपको वेरिएबल देना पड़ेगा, वैल्यू नहीं वेरिएबल। तो ये रिटर्न करेगा, ये जो आप जो की पास करेंगे तो ये मेथड उस की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए की पास कर रहा हूँ मैं, की पास कर रहा हूँ 108
क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 में 108 है, ठीक है, कॉमा आउट, एक वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग वैल इज इक्वल टू नल, क्योंकि मेरी जो वैल्यू स्ट्रिंग टाइप है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वैल। ओके, ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है ये बूल वैल्यू ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स तो चेक करेंगे एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तो हम वैल्यू रिटर्न करा लेते हैं फ्रेंड। इसको इफ एल्स में ले लेते हैं, इफ ट्रू, ठीक है फ्रेंड, जैसे कि दिखाया गया है कंसोल और राइट लाइन प्रिंट करा लेते हैं इसको, वैल्यू को कंसोल डॉट राइट लाइन, मैं वैल्यू रिटर्न कराना चाहता हूँ, वैल, वैल्यू किस में रिटर्न करेगा, इस ऑब्जेक्ट में, सॉरी इस वेरिएबल में वैल जो हमने डिफाइन किया है, स्ट्रिंग वैल, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगी इस ऑब्जेक्ट में, वैल्यू स्ट्रिंग टाइप है। ट्राई गेट वैल्यू, इस की पे मैं जानना चाहता हूँ 108 की पे कौन सी वैल्यू है, तो वो प्रिंट हो जाए। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो रिटर्न करेगा की डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है फ्रेंड। अगर इस की में वैल्यू है तो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, और अगर ये की एग्जिस्ट नहीं करती तो मैसेज आएगा की डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो देखिए, मैं चाहता हूँ 108 जो की है इस पर कौन सी वैल्यू चेक करना चाहता हूँ, तो पहले ये की चेक होगी, अगर एग्जिस्ट करती है तो रिटर्न हो जाएगी वैल्यू, नहीं करती तो मैसेज आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, वैल्यू लिखा है वैल्यू, देखिए फ्रेंड वैल्यू प्रिंट कराई मैंने, वैल्यू 0 वैल yahoo.com, 108 की जो आपकी 108 की है इस पर कौन सी वैल्यू yahoo.com, तो रिटर्न किया उसने yahoo.com, 108 की पे yahoo.com है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। किसी की पे वैल्यू फाइंड करना, किसी की पे वैल्यू फाइंड करना, अब सपोज मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती की, ठीक है फ्रेंड, जो की एग्जिस्ट नहीं करती, सपोज यहाँ पे 108 है, मैं चेक कर रहा हूँ 110, तो 110 एग्जिस्ट नहीं करती तो मैसेज आएगा की डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए देखिए फ्रेंड, की एग्जिस्ट, की डज नॉट एग्जिस्ट, की डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि 110 जो की है उसमें है ही नहीं ऑब्जेक्ट में, तो इसलिए मैसेज आया की डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने शॉर्टेड लिस्ट क्लास को स्टडी किया। तो शॉर्टेड लिस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट में हमने वैल्यूज़ भी ऐड की, वैल्यू टाइप, और हमने रेफरेंस टाइप भी ऐड किया। क्लास में हमने शॉर्टेड लिस्ट क्लास के अंदर हमने ऑब्जेक्ट भी ऐड किया, जैसे यहाँ पे ऐड किया है। तो शॉर्टेड लिस्ट क्लास एक जेनरिक क्लास है, इसमें बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत फास्ट डेटा स्ट्रक्चर है, बनी बनाई क्लास है, डॉटनेट फ्रेमवर्क के नाम इसको यूज़ कर सकते हैं डॉटनेट प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है फ्रेंड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है क्योंकि टाइप सेफ भी है, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।